हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन अकेडमी। आज के लेक्चर के अंदर मैं क्लास 10th आईसीएसई एंड क्लास 12 आईएससी की जो फिजिक्स का सिलेबस है उनमें जो चेंजेस आए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट, ये जो आप देख रहे हो ये क्लास 10th आईसीएसई का पुराना सिलेबस है। इस सिलेबस के अंदर मैंने उन टॉपिक्स को कट कर दिया है जो कि आपके चेंजेस आए हैं न्यू सिलेबस के अंदर। और एक बात प्लीज याद रखना, अगर वो टॉपिक आपका कैंसिल हो रहा है तो मैं आपको पूरी तरह बता दूंगा कि हाँ ये पूरी तरह कट हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं करना। बट कुछ टॉपिक आपके अभी भी हैं कि उनमें से जो इस सिलेबस में तो वो चीजें कट कर दी हैं, बट उसके अलावा कुछ और चीजें करनी है तो वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब जल्दी से शुरू करते हैं। अगर मैं बात करता हूं अपने सबसे पहले टॉपिक की जिसका नाम है फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी, जिसके अंदर बेसिकली मशीन भी आ जाता है, तो इस पूरे पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर सिर्फ ये वाला जो पोर्शन है जो कि लीवर वाला पोर्शन है वो आपका सिलेबस से आउट हो गया है, जिसके अंदर ये लीवर प्रिंसिपल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास ऑफ लीवर, एग्जांपल जो थे मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो इन ईच केस एंड एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज क्लासेस ऑफ लीवर एज आल्सो फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी। तो ये जो पूरा पार्ट है ये आपका कट हो गया है, तो ये पार्ट आपने इस बार नहीं पढ़ना है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, जो नेक्स्ट है ना, आपके पास एक बुक में चैप्टर है जिसका नाम है रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस। जब हम रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस करते हैं तो उसके जो लास्ट पार्ट है ना, वहां पर पावर ऑफ ए लेंस को बताया गया है। इवन मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में बताया था, सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताते हैं, बेसिकली उसी को बोलते हैं। और इमेज की लोकेशन क्या होगी एंड मैग्निफिकेशन फ्रॉम रे डायग्राम क्या होगी, तो ये सब कुछ जो है ये आपका कट हो गया है। तो बेसिकली पावर ऑफ ए लेंस ऑफ ए कनकेव एंड कॉन्वेक्स के केस में ये जो है सिंपल से लेके इंक्लूडेड तक ये सारा सिलेबस से आपका आउट हो गया है। लेकिन इसकी जगह पे क्या करना है मैं अभी पहले आपको वो दिखा देता हूं। तो उसकी जगह पे आपने करना है ओनली डेफिनेशन एंड बेसिक अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ऑन द कर्वेचर और थिकनेस ऑफ अ लेंस। सो बेसिकली क्या करना है कि इसके बेस पर कोई भी न्यूमेरिकल आपने नहीं करना है, ठीक है। मैग्नीफाइंग ग्लास के बारे में नहीं पढ़ना, तो वो जो लास्ट वाला पोर्शन है ना वो आप वहां से डिलीट कर सकते हो। इज इट ओके? ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि और क्या चीजें कट हुई हैं। उसके अलावा स्पेक्ट्रम जो आपका चैप्टर है ना, उसका जो लास्ट टॉपिक है वो है आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये पूरा का पूरा पार्ट जो है ये आपका यहां से कैंसिल हो चुका है। आपने ये जो पार्ट है ये कंप्लीटली बिल्कुल नहीं पढ़ना और इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसके अंदर सिंपल एप्लीकेशन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, दैट इज ब्लू कलर ऑफ स्काई, ये सब जितनी भी एग्जांपल्स थी ना, आपने इसमें से कुछ भी नहीं पढ़ना है। क्लियर हो गया? ये है आपका स्पेक्ट्रम चैप्टर में से, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको आगे दिखाता हूं। जब हम बात करते हैं साउंड चैप्टर की, तो साउंड चैप्टर में ये जो है ना, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, लाउडनेस, इंटेंसिटी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ दीज प्रॉपर्टीज, साउंड लेवल इन डेसिबल, नॉइज पोल्यूशन, इंटरडिपेंडेंस ऑफ पिच एंड फ्रीक्वेंसी, क्वालिटी एंड वेव फॉर्म विद एग्जांपल, ये सब चीजें आपकी कट हो चुकी हैं। इसकी जगह पे आपने क्या करना है मैं आपको वो दिखाता हूं। तो इसकी जगह पे आपने करना है मीनिंग ऑफ द टर्म्स एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग देम। उसमें भी आपको एग्जांपल्स नहीं करनी है, मतलब जितनी भी टर्म्स है जैसे कि लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, क्वालिटी ऑफ साउंड क्या है, आपने उसके मीनिंग स्टडी करनी है एंड उसके बाद किन फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है आपने सिर्फ वही बताना है। क्लियर? इस पोर्शन में से सिर्फ आपने इतना ही करना है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि नेक्स्ट और चैप्टर्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिर हमारे पास आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसके अंदर जो सबसे पहला चैप्टर हमारे पास आता है वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हमने सीरीज एंड पैरेलल जो रेजिस्टेंस है वो हम स्टडी करते हैं और साथ साथ उसकी जो डेरिवेशन है वो हमारे सिलेबस में था। बट इस बार उन्होंने क्या किया कि ये जो डेरिवेशन है ना आपकी, कि उसको डिराइव कैसे करना है आपने, वो पर्टिकुलर चीज जो है वो कैंसिल कर दी हुई है। तो इस बार आपने क्या करना है, सिर्फ ये देखना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या आती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेजिस्टेंस क्या आती है एंड उसके बेसिस के न्यूमेरिकल करनी है। और ये जो डेरिवेशन है ये आपने नहीं करना है। क्लियर हो गया? गुड। आगे देखिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउस होल्ड सर्किट। जब हम हाउस होल्ड सर्किट के बारे में बात करते हैं, जो उसका नेक्स्ट चैप्टर ही है, तो उसके अंदर जो सबसे बड़ा टॉपिक है वो आता है पावर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसमें रिंग सर्किट के बारे में भी आता है, उसमें एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में भी पता लगता है कि रिंग सर्किट में क्या है। तो वो पहला का पहला पार्ट, जो पूरा ए पार्ट है वो सारा आपका डिलीट हो चुका है। उसके अंदर आपने कुछ भी नहीं पढ़ना। आपने जो शुरुआत करनी है वो आपने बी पार्ट से शुरुआत करनी है, मतलब पहला पार्ट आपका कैंसिल हो जाता है, बी पार्ट से आपने शुरुआत करनी है। उस बी पार्ट
पार्ट के अंदर भी अगर आप वहां पे देखेंगे स्टेयरकेस वायरिंग या ड्यूल कंट्रोल स्विच है, पहले ना सिलेबस के अंदर जैसे लिखा ही हुआ है कि उसके डायग्राम को ड्रॉ करना था, हमने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करना था। और इस बार आपने क्या करना है, इस बार आपने वो जो टॉपिक है वो डिलीट कर देना, ना उसका सर्किट पढ़ना है ना आपने उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो उसका जो सर्किट डायग्राम है, टू वे स्विच एंड जो स्टेयरकेस वायरिंग जिसको बेस्ट कहते हैं, वो आपने सब कुछ डिलीट कर देना है। क्लियर? तो मैं फिर से बता देता हूं आपको, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर एक तो डेरिवेशन नहीं करनी है, दूसरा जो नेक्स्ट चैप्टर है हाउस होल्ड सर्किट, उसके अंदर आपने पार्ट ए को डिलीट कर देना है, और साथ ही साथ जो है आपका सर्किट डायग्राम और टू वे स्विच का है ना, वो सारा आपने डिलीट कर देना है। इज दैट ओके? गुड। तो चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलता हूं मैग्नेटिज्म के अंदर। जब हम मैग्नेटिज्म के बारे में बात करते हैं तो आगे जाके आप डीसी मोटर के बारे में स्टडी करते हो, उसके अंदर हमें कहा गया था पिछली बार की जो सिंपल स्केच है ऑफ द मेन पार्ट, जैसे कॉइल क्या होता है, मैग्नेट है ना, स्प्लिट रिंग्स, कम्यूटेटर एंड ब्रशेस, ये ड्रॉ करने को बेसिकली कभी कभी आ जाता था। तो इस बार क्या बोला है उन्होंने, मैं अब आपको वो दिखाता हूं। तो इस बार इन्होंने बोला है कि डिटेल्ड वर्किंग नॉट रिक्वायर्ड। तो डिटेल वर्किंग तो आपने करनी नहीं है, आपने क्या करना है मैं बता देता हूं आपको। आपको सिर्फ देखना है कि इसके एक तो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से देनी है कि बेसिकली कौन सी चीज क्या करती है, आर्मेचर को क्या करता है, ब्रश क्या करता है, कंप्यूटर रिंग्स क्या करता है, सिर्फ आपने इतना ही करना है, ठीक है। और क्या टाइप ऑफ एनर्जी टेक प्लेस करती है डीसी मोटर के अंदर, दैट्स इट। तो आपको स्केच करने को ये नहीं आएगा, तो इस बारे में आपने ध्यान रखना है, ठीक है जी। जैसे आपका डीसी मोटर है ना, वैसे आपका एसी जनरेटर भी है। तो मैं आपको दिखाता हूं उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए यहां पे, तो जैसे हम बात करते हैं एसी जनरेटर की, तो उसके अंदर भी आपका जो सिंपल स्केच ऑफ मेन पार्ट्स है ये भी आपका डिलीट हो गया है। इसमें आपने क्या करना है, वही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है एंड टाइप ऑफ एनर्जी जो है वो टेक प्लेस करती है वो आपने बताना है, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी आपने ये बताना है। इज दैट ओके? इसके बाद ना जैसे आप उसके चैप्टर में एंड में जाते हो, वहां पे आपका ट्रांसफॉर्मर एक टॉपिक आता है जिसके अंदर आपको स्टेप अप स्टेप डाउन ये सारे जो ट्रांसफॉर्मर थे इसको हमने स्टडी करना था, एंड इवन उसका लेवल डायग्राम भी था। ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका कट हो गया है। तो ट्रांसफॉर्मर नहीं करना आपने, उसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी कुछ भी नहीं करना। ट्रांसफॉर्मर के बाद वाला जितना भी पार्ट है वो सब आप अपना कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर? आगे देखिए, नेक्स्ट हमारे पास हीट आता है। हीट में से कोई भी चीज डिलीट नहीं हुई है, ठीक है। ये सारा एज इट इज का एज इट इज ही है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है आपके। न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हैं तो उसके एंड में जो उसका बी पार्ट है उसमें आता है आपका न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, बेसिक इंट्रोडक्शन एंड इक्वेशन। ये सारा पोर्शन आपका यहाँ पे कट हो गया है। क्लियर हो गया? सो ये है आपके क्लास 10th का सिलेबस। तो एक बार जल्दी से हम फटाफट रिव्यू कर लेते हैं कि क्या क्या है हमारा कट हुआ है, क्या क्या है। तो सबसे पहली बात, मशीन चैप्टर में लीवर सारा कट हो गया हुआ है आपका, ठीक है। जब हम बात करते हैं अपने लेंस की, तो लेंस में आपका पावर सारा कट हो गया हुआ है, लेकिन उसकी जगह पे आपने उसकी डेफिनेशन सिंपल जो है वो आपने स्टडी करनी है, ठीक है। बाकी सब आपका कट हो गया हुआ है। स्पेक्ट्रम चैप्टर में अगर आप देखेंगे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट आपकी सारी कट हो चुकी है। साउंड की अगर बात करेंगे तो लाउडनेस, पिच जितना भी है ये सब कुछ कट हो गया है। सिर्फ आपने ये स्टडी करना है कि लाउडनेस क्या है, पिच क्या है, साउंड क्या है, और किन फैक्टर्स पर बेसिकली डिपेंड करता है। जब आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में आ जाओगे तो आपने वहां पे देखना है कि जो डेरिवेशन की हुई ना सीरीज एंड पैरेलल की, वो आपका वहां से कट हो गया है। जब हम हाउस होल्ड सर्किट के बारे में बात करें तो पार्ट ए है वो पूरा कट हो चुका है आपका, एंड पार्ट बी के अंदर भी आपका जो टू वे स्विच है ये आपका कट हो चुका है। जब मैग्नेटिज्म में आ जाओगे तो आपने एसी और जो डीसी है इन दोनों के आपने सिर्फ एनर्जी चेंजेस के बारे में स्टडी करना है, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करना है, ये प्रिंसिपल क्या है इसका, कैसे डिपेंडेंस है, बस ये आपने ड्रॉ कुछ भी नहीं करना है इसमें। क्लियर? एंड हीट में कोई चेंजेस नहीं है। एंड जब आप बात करते हो मॉडर्न फिजिक्स की, जिसके अंदर आपका जो लास्ट पार्ट है जैसे न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, बेसिक इंट्रोडक्शन, ये सब आपका डिलीट हो गया है। आपने अब जितना भी सिलेबस में चेंज आया है क्लास 10th आईसीएसई के अंदर वो आप समझ लिया होगा। अब एक और मेजर चेंज जो यहाँ आया है वो आपके प्रैक्टिकल में आया है, वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए आपके जो नंबर ऑफ प्रैक्टिकल्स हैं वो तो कम नहीं हुआ है, वो तो एज इट इज के एज इट इज हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चेंज है वो ये कि देखिए पुराने सिलेबस में ये लिखा था स्टूडेंट मे परफॉर्म अबाउट 10 एक्सपेरिमेंट्स, सम एक्सपेरिमेंट्स मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड, राइट। सो इस बार जो न्यू सिलेबस है देखिए उसमें क्या चेंजेस आए हैं। तो आपके न्यू सिलेबस में इस बार ये आया है द स्टूडेंट मे परफॉर्म अबाउट 5 to 7 एक्सपेरिमेंट एंड सम एक्सपेरिमेंट मे बी डेमोन्स्ट्रेटेड। मतलब आपको पिछली बार एटलीस्ट 10 जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो करने थे, बट इस बार आप 5 to 7 एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका सबसे बड़ा चेंज। आई होप आपको ये जो क्लास 10th आईसीएसई में जो चेंजेस आए हैं ये समझ में आगे होंगे। चलिए अब हम स्टडी करते हैं क्लास 12 आईएससी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो चलिए अब जल्दी से वही देख लेते हैं।
तो सबसे पहले मैं आपको इसके ना मार्किंग स्कीम के बारे में बता दूं, एक्चुअली उसमें भी काफी चेंजेस आए हैं। तो अगर आप यहां ध्यान से देखो तो ऑप्टिक्स जो है वो आपका 18 मार्क्स का था, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर प्लस एटम्स एंड न्यूक्लियाई में से 12 मार्क्स का आता था, एंड कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो आपका 2 मार्क्स का आता था। इस बार उन्होंने क्या किया कि यहां से ये कम्युनिकेशन जो सिस्टम है ये पूरा का पूरा डिलीट कर दिया। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है ना, इसका भी काफी पोर्शन आपका रिड्यूस हुआ है, जिसकी वजह से 2 मार्क्स यहां पर और 1 नंबर यहां पे आपका रिड्यूस कर दिया। वो 3 नंबर एक्चुअली इन दोनों को दे दिए हैं, मतलब ऑप्टिक्स जो है वो आपका 20 मार्क्स का हो गया, और ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर प्लस जो आपका एटम एंड न्यूक्लियर है ये आपका 13 मार्क्स का हो गया। तो जल्दी से मैं आपको न्यू सिलेबस में ये सब चेंजेस दिखा देता हूं। देखिए ये वो आपके सब चेंजेस हैं। इसमें आप देख सकते हो कि जो ऑप्टिक्स है वो 20 मार्क्स का है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर प्लस एटम्स एंड न्यूक्लियर 13 मार्क्स का है, और जो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो कि 8 मार्क्स का था वो अब 7 मार्क्स का हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज आई है मार्किंग स्कीम के अंदर। इज दैट ओके? तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से सिलेबस के बारे में बता देता हूं कि क्या क्या कट हुआ है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की, जो आपका सबसे पहला चैप्टर है। इसमें एक्चुअली कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, और इवन अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की बात करो तो इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अगर आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म की बात करते हो तो उसमें जो सेकंड पोर्शन है दैट इज मैग्नेटिज्म, उसका जो लास्ट पार्ट है उसमें काफी चेंजेस आए हैं। तो इसमें आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड वो आपका कैंसिल हो गया हुआ है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है ये आपने स्टडी नहीं करना, बाकी जितना भी मैग्नेटिक एलिमेंट का है, जो इतना भी मैग्नेटिक पार्ट है वो आपने सारा स्टडी करना है। इज दैट ओके? उसके बाद नेक्स्ट जब आप आगे जाओगे तो यहां पर आपके पास है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में एक बहुत बड़ा पार्ट जो है वो आपका डिलीट हो गया है, जो कि है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सर्फेसिस, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसके एप्लीकेशन लाइक ऑप्टिकल फाइबर्स, ये इन सबको स्टडी किया जाता था। तो अब इन सब चीजों को उन्होंने डिलीट कर दिया है। तो ये वो बी पोर्शन है जो सारा का सारा डिलीट हुआ है, जिसके अंदर स्नेल्स लॉ भी था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी था। देखिए ये सब चीजें हम ऑलरेडी 10th आईसीएसई में पढ़ लेते, तो आई थिंक ये डिलीट किया तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ये सारा का सारा जो है वो डिलीट किया जा सकता था, ठीक है। तो ये जो बी पोर्शन है ये सारा का सारा आपका डिलीट हो गया है। इज दैट ओके? बाकी सब आपने करना है रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में, इसमें कोई भी फर्दर चेंजेस नहीं है। जब हम ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन की बात करते हैं तो उसका एक सी पोर्शन था जिसको कहते थे एक्सरे या एक्सरे ट्यूब, और इसके बारे में स्टडी था, बट ये टॉपिक कभी भी इवेल्युएट नहीं होता था आपका। लेकिन इस बार उन्होंने क्लियरली इस चीज को डिलीट कर दिया है, ये सारा का सारा जो पोर्शन है ये आपका डिलीट हो चुका है। इज दैट ओके? फिर हम जब एटम एंड न्यूक्लियर की बात करते हैं तो उसमें कोई इतना ज्यादा चेंजेस नहीं आए, वो एज इट इज का एज इट इज है आपका। हाँ, जो मेजर चेंज आया है ना आपका वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर ना ये देखिए ये सारा पोर्शन आपका कट हो चुका है, जो एंड वाला पोर्शन है आपका। मतलब क्या कि देखिए जब आप बेसिकली डायोड्स के बारे में पढ़ते हो, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में आगे पढ़ोगे बेसिकली आप वहां पे, तो वहां पर ना उसकी पीएन जंक्शन की कई सारी एप्लीकेशंस भी आती थी, जिसके अंदर आता था कि एलईडी क्या होता है ना, उसके बारे में स्टडी करना होता था आपने, एंड जीनर डायोड क्या होता है उसके बारे में स्टडी करना था, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करता है, आपने उसके बारे में स्टडी करना होता। उसके बाद शुरू होता था आपका जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो ये जो टॉपिक है ये आपका सारा का सारा डिलीट हो चुका है। इवन जो गेट्स हैं जैसे एंड गेट, नोर गेट, ये जितने भी गेट्स हैं ये भी सब आपके सिलेबस से डिलीट हो चुके हैं। इवन जो लास्ट टॉपिक था दैट इज कम्युनिकेशन सिस्टम, ये भी आपका सारा का सारा डिलीट हो चुका है। तो अब आप समझ सकते हो कि आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना है जीनर डायोड तक, उसके बाद वाला सारा पोर्शन आपका यहां पे डिलीट हो चुका है। इज दैट ओके? अच्छा, इवन आपके मार्किंग स्कीम में चेंज आया, आपके सिलेबस में चेंज आया, तो आपके प्रैक्टिकल में भी चेंजेस आए हैं। तो मैं एक बार आपको प्लीज वो भी दिखा दूं। जब आप बात करते हो क्लास 12th की, तो उस केस के अंदर ये जो आपका था ना, टू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ लिक्विड बाय यूजिंग ए कन्वेक्स लेंस एंड ए प्लेन मिरर, ये डिलीट हो चुका है। उसका जो नेक्स्ट वाला था, टू डिटरमिन द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस, ये भी डिलीट है। एंड इवन करंट के अंदर आपका टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल यूजिंग अ पोटेंशियोमीटर, ये भी डिलीट हो चुका है। तो मतलब क्या था कि लास्ट सिलेबस के अंदर 13 थे आपके प्रैक्टिकल, इस बार आपके सिर्फ 10 प्रैक्टिकल्स हैं। इज दैट ओके? तो ये सब आपके चेंजेस आई हैं क्लास 12th आईएससी के सिलेबस के अंदर। आई होप आपको ये सब चेंजेस जो आई हैं ये समझ में आ गई होंगी। बाकी मैं क्या करने वाला हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इन दोनों को, ये जो दोनों सिलेबस हैं इनको मैं डाल दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये पोर्शन जो है ये हमारा सिलेबस में नहीं है। इज दैट ओके जी? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।